हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। और आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और स्टोरी। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी है ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरीके की स्टोरी है लाइक कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है। अगर किसी ने वो एक्सपीरियंस की है तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसी के रिलेटेड ये कहानी है। तो ये कहानी मेरे पास काफ़ी टाइम से है। लाइक ऐसा है, मेरे ऑफिस में एक कलीग मेरी दोस्त है, मेरी टीम मेट ही है। और उसके फादर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, ये उसने मुझे बताया भी था। काफ़ी टाइम हो गया ये कहानी बताए हुए, जो भी सिचुएशन वहाँ हुई थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसको किस तरीके से मैं कहानी बनाकर आपको प्रेजेंट करूँ। लाइक ऐसे सिर्फ सिचुएशन बता दूंगा तो वो भी समझ नहीं आ पाएगी ना तरीके से। तो पूरा मैंने उससे फिर कल कॉल पे बात की, फिर उससे मैंने पूरा सिनेरियो जाना कि कैसे कैसे क्या हुआ उस दिन, पूरा क्या हुआ। तब उसने मुझे ये सारी बातें बताई। तो उसके आधार पे, उसके बेसिस पे ही मैं ये आपको स्टोरी बता रहा हूँ। और ये रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक वीडियो देखना। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे उसे फीचर करूं या आपकी कहानी चैनल पे आनी चाहिए, तो बिना किसी देरी के अपनी उस कहानी को मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में, या फिर आप लिख के भी डिटेल के अंदर भेज सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये कहानी है मेरे कलीग की, जो कि मेरे साथ ही मेरी दोस्त है, मेरी टीममेट है ऑफिस में। उसने बताया कि उसके फादर के साथ कुछ ऐसा हुआ। तो उस दिन का पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। उस दिन सब कुछ सही था। उसके पापा अपने ऑफिस गए, और उसके पापा एनजीओ में है तो ऑफिस गए, और जो भी उनका काम था उस दिन का, वो सारा काम वो कंप्लीट वगैरह कर कर अपने घर पे वापस आए। और घर आके आराम से टीवी देखते हुए वो चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते ही सब कुछ ठीक था, थोड़ी बहुत बातें वगैरह चल रही थी घर में आराम से। और चाय पीते पीते ही अचानक से उनके सीने में थोड़ा सा दर्द उठता है। और वो दर्द धीरे धीरे उठते उठते थोड़ा तेज़ होने लग जाता है, और तेज़ 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 वो इतना तेज़ हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ उनके सीने में दर्द होने लगता है। उन्हें लग रहा था शायद उनके हार्ट पे स्ट्रोक आया है, लाइक जैसे बोलते हैं हार्ट अटैक, वैसा सा कुछ हुआ है। और वो देखते ही देखते अपने जैसे सोफ़े पे बैठे हुए थे, उस सोफ़े पे पीछे की तरफ को गिर गए। अब जो मेरी फ्रेंड है, उसकी फैमिली में 4 जने हैं वो टोटल। उसका बड़ा भाई, वो, मम्मी और पापा। भाई भी वहीं था, वो भी वहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने ये पापा की सिचुएशन देखी, उन्होंने एकदम से पापा को उठाया और फटाफट से एकदम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल थे और इमरजेंसी में उनको भर्ती करवाया। और फिर उनकी देख रेख होनी स्टार्ट हुई। तो देख रेख करते करते ही वो सब लोग बाहर थे, क्योंकि काफ़ी टेंस्ड हो गए थे। डॉक्टर ने थोड़े चेकअप्स वगैरह किए, उन्होंने चेक किया तो वो बोल रहे थे कि इनको हार्ट अटैक आया है, लेकिन हम अभी चेक कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। तो अभी अभी एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता पाएंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम हमें दें, हम कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नॉर्मल करने की। और डॉक्टर अंदर चला जाता है। अब जब डॉक्टर अंदर चला जाता है तो मेरी जो फ्रेंड है वो बाहर ही बैठी थी, उसका भाई भी और मम्मी भी। उसके पापा को क्या फील होता है कि उसके पापा के शरीर से आत्मा जो है वो बाहर निकल रही है। लाइक उनको अपना शरीर जो है थोड़ा हवा में फ्लोट करता हुआ महसूस हो रहा था। जब उन्होंने गर्दन थोड़ी हिला वगैरह के देखा तो देखा नीचे उनका शरीर है, बट वो स्टिल हवा में फ्लोट कर रहे हैं। और वो फ्लोट करते करते उस हॉस्पिटल के कमरे से ऊपर की तरफ को उठ रहे हैं, ऐसे करके। और उठते उठते वो क्या देखते हैं कि वो फ्लोर से बाहर जाने वाले हैं। सीलिंग फ्लोर जो होता है, सीलिंग से बाहर जाने वाले हैं। वो आवाज़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर। लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल रही है, बट उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। आवाज़ तो वो मार रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे करके उनका शरीर ऊपर को फ्लोट करता जा रहा है। फ्लोट करते करते वो सीलिंग पार कर चुके थे। और वो अपने आप को पाते हैं किसी लाइट सी जगह पे। लाइक चारों तरफ उन्हें ऐसा लग रहा था कि बादल बादल से हैं, और बादल के ऊपर ही वो लेटे हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे। चारों तरफ उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। बस जैसे ही वो थोड़ा नीचे की तरफ वो देख रहे थे तो उन्हें वो हॉस्पिटल दिख रहा था जिसमें वो एडमिट थे। और उसके अंदर बैठे हुए उनके बच्चे और उनकी वाइफ उन्हें दिखाई दे रही थी। वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, आवाज़ मार रहे थे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, कि सुनो सुनो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम देख पा रहे हो मुझे? मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कहाँ नीचे बैठे हो? मैं ऊपर हूँ, यहाँ पे देखो ना। लेकिन कोई भी उनकी आवाज़
नहीं सुन पा रहा था, बिकॉज ऑब्वियस है उनका शरीर नीचे और आत्मा ऊपर। उन्होंने थोड़ी देर में ही अपने पास किसी एक काले कलर की परछाई को महसूस किया, जिसका मुंह ढका हुआ था। मुंह नहीं उसका देख पा रहे थे, लेकिन हाँ उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुंह नहीं देख पा रहे थे लेकिन कि कौन है वो, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो उन्हें कहीं लेके जा रहा है। वो बस उनसे ये बोलता है कि अब तेरा नंबर है, और वो उन्हें अपनी साइड लेके जा रहा होता है, लेके जा रहा होता है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज ये कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था कि वो ये सब चीज़ देख पा रहे हैं कि वो बादलों में हैं, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद लाइट सी है और कुछ भी नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कुछ है, नहीं है, बस सिर्फ अकेले वो हैं। ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से वो वेट कर रहे हैं अपनी मौत का। लाइक क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में हैं अभी, ना तो वो मरे ही हैं ना तो वो ज़िंदा ही हैं। बस वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी डिसीज़न का, जिसके बाद उन्हें कहीं लेके जाया जाएगा। और वो आवाज़ मारने की कोशिश करते हैं, उस परछाई से पूछते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती परछाई, बस एक आवाज़ उन्हें आती है, काल्पनिक सी आवाज़। लाइक ना तो वो किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी ना औरत की, बस एक आवाज़ आती है कि अब तेरा नंबर है। वो ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा था ना कि यार ये चल क्या रहा है। और वो फिर भी लगातार आवाज़ मारने की कोशिश करते हैं नीचे, की अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को आवाज़ मार रहे थे कि मुझे देखो, मुझे देखो। थोड़ी देर बाद ही उन्हें सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है, और धुंधला दिखते दिखते ही उन्हें ऐसा सीने में अपना ना एक दर्द सा महसूस होता है, जो दर्द उन्हें जिस टाइम पे उनका हार्ट अटैक आया था वैसा सा दर्द महसूस हुआ था ना, वैसे ही चुभन उनको अब महसूस होती है। और महसूस होने के बाद जैसे ही वो अपनी आँख खोलते हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में फिर से वापस पाते हैं। अब जब वो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाते हैं तो वापस से वो मीटर की तरफ देखते हैं, जो ईसीजी मीटर होता है उसके अंदर देखते हैं तो लाइंस चल रही थी। और वो इस तरीके से ऐसे अपने आप को देखते हैं तो वो अपने शरीर के अंदर ही थे, और शरीर की तरह से ही वो बोल पा रहे थे। फिर अपनी बीवी को वो आवाज़ मारते हैं कि वाइफ अंदर आती हैं। वो बोलते हैं कि तू ठीक है ना, मैं तो पता नहीं कहाँ चला गया था, कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ। वहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ को वो सब बातें बताना उचित नहीं समझा। और वो जो दर्द उन्हें थोड़ा सा महसूस हुआ था ना, वो दर्द उनको उस शॉक मशीन से हुआ था, जो ऐसे करके हम डॉक्टर्स लगाते नहीं हैं झटका देने के लिए। उस चीज़ का उन्हें वो दर्द महसूस हुआ था, और उसी दर्द की वजह से उनकी सांस वापस आ गई थी और वो दोबारा से उठ के बैठ पाए थे। ये सब जब उनके साथ हुआ, उनको वो चीज़ कभी वो भुला नहीं पा रहे थे। और साथ में हो क्या रहा था पता है, अब जैसे हॉस्पिटल में तो आपको भी पता है कि अगर ठीक हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से उनको फ्री कर देते हैं हॉस्पिटल वाले। वो एक दो दिन ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। तो उनको ऑब्जर्वेशन में ही रखा हुआ था। अब ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है तो वो अपने कमरे के कोने में ना उस ही काली परछाई को दोबारा से महसूस कर पा रहे थे, कि जैसे वो कोने पे खड़े हुए बस वेट कर रही है कि वो कब इस दुनिया को छोड़े और वो उन्हें अपने साथ लेके जाए। लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ना, वापस आ चुके थे। वो शायद उनकी नहीं लिखी थी अभी, और ना ही शायद उनका नंबर था, जैसा कि उसने बोला था कि अब तेरा नंबर है। तो हो सकता है कि वो गलत इंसान को पिक करके ले गए हों, या फिर जब आदमी की बचने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं तब आदमी शायद ऐसा एक्सपीरियंस करता हो। लेकिन मैंने तो ये पहली बार ही सुना है कि किसी के साथ कुछ ऐसा केस हुआ है। जब उन्होंने उस परछाई को अपने हॉस्पिटल के रूम में पाया तो वो काफ़ी बारी डर जाते थे, बिकॉज यार आदमी का एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि थोड़ा सा डर तो लगेगा ही कि कैसा ही अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। तो वो डर जाते थे, तो वो अपनी वाइफ को अपने रूम में बुला के बैठा लिया करते थे काफ़ी बारी। तभी भी उन्होंने ये सब चीज़ उन्हें बताई नहीं थी। फिर जब 2 दिन बाद उनकी छुट्टी होती है हॉस्पिटल से, फिर वो अपने घर जाते हैं, नहाते धोते हैं और फिर से चाय पी रहे होते हैं बैठे हुए, तब वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके यार मेरे साथ हुआ। और जो मेरी फ्रेंड है, टीममेट है, वो भी उस टाइम पर अपने पापा के पास बैठी थी। और जब पापा ने उसे ये बात बताई तो उसको भी काफ़ी अजीब लगा, बिकॉज़ यार ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सुनी बहुत ही कम होती हैं कि ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ हो। तो ये चीज़ उसने सुनी, फिर ऐसे करके थोड़ा और लोगों को भी उनकी फैमिली में पता चला कि उसके पापा के साथ ऐसा था। तो सब लोग यही बोलते हैं कि शायद उस दिन उसके पापा की ज़िंदगी लिखी थी, और उनका शायद अभी टाइम नहीं था। वो एक घड़ी थी, एक प्रॉब्लम का फेज़ था जो उनकी लाइफ से निकल चुका है। अभी भी उनकी दवाई वगैरह चल रही हैं, लेकिन अब सब चीज़ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और वो परछाई अब दोबारा उन्हें कभी भी नहीं दिखाई दी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए हम लोग काम कर रहे थे, तो उसको पता है कि मैं स्टोरीज़ बनाता हूँ भूत एंड ऑल की। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा अगर तेरे पास कोई कहानी वगैरह हो तो तू मुझे बताइए यार। तो उसने बोला कि यार ऐसे भूत वगैरह की तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन ऐसे करके एक मेरे पापा के साथ कुछ हुआ था।
तो वो उसने फिर मुझे बताई और मैंने नोट्स में लिख के भी रखा था, बिकॉज मैं जिन जिन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ या बना रहा हूँ तो मैं उन टॉपिक्स को लिख लेता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि उसको भी ऑफिस आने का टाइम नहीं हो पा रहा था, कुछ चल रहा था ऐसा। और फाइनली कल मैंने उसे कॉल किया और कॉल करके मैंने उससे कहानी दोबारा से पूछी कि उस दिन सिचुएशन हुई क्या थी, क्या पूरा सिनेरियो था। जब उसने मुझे दोबारा से वो सिनेरियो बताया, फिर मैंने सोचा कि अब ये सिनेरियो मेरे पास आ गया है तो मुझे बिल्कुल ये कहानी आपको बतानी चाहिए कि कैसा होता है लोगों के साथ। और लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक्सपीरियंसेस काफ़ी ख़तरनाक था यार। मतलब काफ़ी डिफरेंट था कि आदमी देख पा रहा है कि उसकी बॉडी भी नीचे पड़ी हुई है और वो बादलों में आसमान में है, तो काफ़ी डिफरेंट था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, नोटिफिकेशंस को ऑल कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर उसे फीचर करूँ, तो बिना देरी करे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी आप डिटेल में लिख के मुझे भेज सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ऑडियो की फॉर्म में, वॉइस नोट की फॉर्म में आप मुझे कहानी लिख के भेज सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।